शोरा आफाक सयाहती मरकज सोनमर्ग बहुत जल्द सयाहों के लिए खोला जा सकता है। ये सयाहती मरकज बर्फबारी की वजह से मौसम सरमा में कई महीनों के लिए बंद रहता है, जिसकी वजह से सयाहत से जुड़े अफराद का रोजगार मुतासिर होता है। देखिए गांदरबल से हमारे नुमाइंदे जावेद भट्ट की रिपोर्ट। दुनिया भर से सयाह खूबसूरत सयाहती मकाम सोनमर्ग की सैर करते हैं। सोनमर्ग में वाक़े दरियाए सिंध का बहता हुआ पानी, सब्जाजार और बर्फीली पहाड़ियां इस मकाम की जीनत मजीद बढ़ा देते हैं। ताहम बदकिस्मती से यह रिजॉर्ट वादी के दीगर सयाहती मकामात के मुकाबले कम मुद्दत के लिए खुला रहता है। इसकी एक अहम वजह बर्फबारी है। बर्फबारी से श्रीनगर लेह शाहराह का राब्ता मुनक़ते हो जाता है और इसी रास्ते पर सोनमर्ग वाक़े है। मौसम सरमा में पूरा सोनमर्ग बर्फ के नीचे दब जाता है और बर्फानी तूदे गिरने से सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान भी पहुंचता है। बुनियादी सहूलतें जैसे पानी, बिजली की सप्लाई और तरसीली निजाम मुनक़ते हो जाता है और यहाँ रहने वाले अफराद और सयाहती शोबे से जुड़े लोग दीगर महफूज मकामात पर नक़ले मकानी करते हैं। इस रिजॉर्ट के बंद रहने से इक़्तिसादी सरगर्मियां भी शदीद तौर पर मुतासिर होती हैं। जिला इंतजामिया और बीकन ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस मर्तबा तेजगामी के साथ सड़कों से बर्फ हटाने का काम अंजाम दिया है और तकरीबन तमाम सड़कों को साफ कर दिया गया है। इंतजामिया के इक़दाम पर रिजॉर्ट से रोजगार हासिल करने वाले अफराद में खुशी की लहर है। खुशकिस्मती की बात है कि 1 महीना पहले ही रोड खुल गए, इतने स्नो होने के बावजूद भी। अब हमारा यही रिक्वेस्ट है कि टूरिस्ट यहाँ पे आए। एक खूबसूरत जगह है सोनमर्ग वैली, पूरा कश्मीर ही खूबसूरत है। सोनमर्ग वैली इतनी खूबसूरत है कि लोग देख के सोच रहा है कि हम जन्नत में आ गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप पावर रिस्टोर करें, पानी रिस्टोर करें होटल वालों को, ताकि फैसिलिटीज़ मिले, टूरिस्टों को अच्छी जगह यहाँ मिले, फैसिलिटीज़ मिले रहने के लिए। यहाँ आने के लिए दावत देते हैं सब टूरिज्म को कि आए, यहाँ देखिए कश्मीर का नज़ारा। जो सोनमर्ग में होटल एरियोस है, घोड़े वाले हैं, स्लेज वाले हैं, जो कोट बूट वाले हैं, जो इनके इंतजार में रहते हैं कि हमें 4 पैसे मिले। जिला इंतजामिया की जानिब से रिजॉर्ट में तमाम बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। सयाहों को राग़िब करने के लिए स्नो फेस्टिवल मुनक़्क़िद करने का भी मंसूबा है। कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो बाकी अलाइड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर पावर का है, पानी का है, हॉस्पिटल है हमारा, या होटल्स का पानी का निज़ाम है, ये सारा इन प्लेस होना चाहिए ताकि हमारे जो भी टूरिस्ट आएँ या यहाँ पे घूमने फिरने के लिए से आए, उनको किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और हम कोशिश ही कर रहे हैं कि इस बार हम सोनमर्ग में एक स्नो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करें, जिससे कि हमारा ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये ऑलरेडी बूस्ट है, लेकिन और इसको बूस्टिंग मिले ताकि टूरिस्ट इस सीज़न में 2020 में जोक दर जोक यहाँ पर आए। हालांकि जिला इंतजामिया और दीगर मुतालिका एजेंसियों की जानिब से सोनमर्ग को सयाहों के लिए खोलने के इक़दामात किए जा रहे हैं। ताहम इस अमल के मुकम्मल होने का इन्हिसार आने वाले दिनों में मौसम के मिजाज पर भी रहेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गांदरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर रियाज अहमद वानी का कहना है कि इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा और सयाहत में नई रूह फूकने की गरज से खातिर खा इक़दामात उठाए जाएंगे। इसके लिए मुताल्लिक़ीन को जरूरी हिदायत फराहम की गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खतरात के पेश नज़र भी लोकल बॉडीज महकमा मुतहर्रिक है। वानी ने अनंतनाग में स्वच्छता मुहिम के आगाज के दौरान इन बातों का इजहार किया। म्युनिसिपल कौंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह भी मौजूद रहे। नुमाया कारकर्दगी की बिना पर कई अफराद और मुलाजमीन में अवार्ड तकसीम किए गए। टूरिज्म को बूस्ट करने के साथ साथ हमारी जो एनुअल अमरनाथ श्री अमरनाथ जी यात्रा होती है, उसकी तैयारियों के सिलसिले में हमने आज यहाँ पर एक मीटिंग की। हमारे जितने भी उसमें स्टेक होल्डर, स्वीपर, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स या जितने भी ट्रेड ट्रैवल एसोसिएशन के लोग आए थे, हमने उनके साथ बाज़ाब्ता बातचीत वगैरह करके उनकी कैपेसिटीज़ वगैरह बिल्ड की। मेन मुद्दा और मकसद गुलमर्ग में जारी सरमाई खेलों में स्नो रग्बी मुकाबले भी मुनक्किद हो रहे हैं। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर टीम स्नो रग्बी टीम ने मुल्की और गैर मुल्की सतह पर कई मुकाबलों में शमूलियत की है। इस खेल में लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी भरपूर शिरकत कर रही हैं। बैरून रियासत से आने वाले खिलाड़ियों का कहना था कि बर्फ में खेलना उनके लिए मुनफरिद तजुर्बा है। वो इस खेल को मजीद बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं। बैरून रियासतों के खिलाड़ियों का कहना है कि अगरचे उन्हें यहाँ काफ़ी सर्दी महसूस हुई, मगर कश्मीर के लोगों और मकामी खिलाड़ियों से इन्हें काफ़ी ताउन मिला और प्यार मिला। खिलाड़ियों का कहना है कि
कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का इनेकाद काफी अच्छी पहल है। रग्बी एक्चुअली यूके की ही पैदाइश है, जैसे ऑलमोस्ट सारी गेम्स हैं फुटबॉल की तरह ही है, ऑलमोस्ट रूल्स इसमें सेम है। हाँ, इसमें कांटेक्ट स्पोर्ट है तो कांटेक्ट होता है, टैकल करना होता है प्लेयर्स के साथ। यूरोप में बहुत ज़्यादा मशहूर है, यूके में, इवन इंडिया में भी अब बहुत ज़्यादा मशहूर है। और हम JNK में भी अब आई थिंक 15 ईयर्स से खेल रहे हैं और हम रैंक में भी अच्छे हैं ऑल ओवर इंडिया। सो इसमें बहुत रुझान, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं खेलने के लिए, बहुत सारे प्लेयर्स हमारे पास है जो इंटरनेशनली भी खेल चुके हैं, रिप्रेजेंट कर चुके हैं JNK को और इंडिया को भी। यहाँ पे हम टीम एक आई है जो कि हम 7s खेलते हैं। हम 12 यहाँ पे आते हैं फॉर गर्ल्स और बॉयज़ का अलग होता है, बॉयज़ की अलग टीम होती है। प्रैक्टिस में हम लोग 100s में होते हैं, संडेज को प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट खेलो इंडिया हो रहा है, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि हम प्लेयर्स यहाँ पे हमको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है खेलने की। और मुझे लगता है कि जो भी लड़कियाँ लड़के हैं उनको खेलना चाहिए, चाहे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो या स्पोर्ट्स हो, उनको आना चाहिए, उनको अपना जो मतलब टैलेंट है वो दिखाना चाहिए। अभी तो मुझे अच्छी चल रही है। फर्स्ट टाइम हम स्नो रग्बी खेलने जा रहे हैं, वैसे हम देखते हैं बीच या फिर से खेले हैं, फर्स्ट टाइम हम ये खेलने जा रहे हैं। तो मतलब कि एक्सपीरियंस ही लेकर जाएंगे यहाँ से, अभी कभी खेला तो है नहीं, फर्स्ट टाइम ट्राई है, तो आप देखेंगे मैच। यहाँ पे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने बात की कि यहाँ पे विंटर गेम्स के लिए एकेडमी, वर्ल्ड क्लास एकेडमी बनाई जाएगी। हम लोग ग्रास ग्राउंड पे खेलते थे, उसका एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था। अभी ये गेम फॉरेन में है, हमारे यहाँ इंडिया में नहीं था अभी तक, तो उनकी वजह से हम लोग स्नो रग्बी में पार्टिसिपेट कर पाए। उससे हम लोग को बहुत ही बढ़ावा मिला है और हमारा हौसला बहुत ज़्यादा बुलंद हो चुका है, तो इसीलिए उनको मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। उधर फौज का कहना है कि इसकी जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले तमाम प्रोग्रामों का मकसद कश्मीरी नौजवानों को शिद्दत पसंदी से रोकना है। चिनार ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर अमित राव ने कहा कि नौजवानों को मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों से रोकने में तालीम अहम अनासिर है। ब्रिगेडियर अमित राव लड़कियों के लिए कंप्यूटर कोर्स की तकमील पर मुनक्किदा इख्तितामी तकरीब से खिताब कर रहे थे। लड़कियों में ई-बुक्स भी तकसीम की गई। ख़वातीन आजकल जिंदगी के हर शोबे में अपना लोहा मनवा रही हैं। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम करके समाज और मुल्क की खिदमत में पेश हैं। ताहम कई ऐसी ख़वातीन भी हैं जो किसी न किसी वजह से घर से बाहर निकलने से कतराती हैं। ऐसी ख़वातीन को भी खुलकर अपनी जिंदगी गुजारने का मशवरा दिया जा रहा है। नेवी है, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, हर फील्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में औरतें बाखूबी अच्छा कर रही हैं। बहुत ज़्यादा जो बिजनेस वुमेन है वो भी बहुत अच्छा कर रही हैं, आप देखेंगे हर फील्ड में अच्छा कर रही हैं। हाँ, कुछ ऐसा तबका अभी भी हमारा है, चाहे वो गांव में ज़्यादा है, शहर में भी कुछ ऐसा होता है। दो किस्म की मजबूरी होती है। एक तो हमारे लोगों का वही पुराना माइंडसेट है कि और लड़की है तो उसने शादी करके दूसरे घर में जाना है, तो वो एक ये भी एक हमारी बड़ी छोटी सी सोच रहती है कि उसके ऊपर जो हमें पढ़ाना है, जो खर्चा करना है, क्यों ना उसकी शादी पे किया जाए। एक वो माइंडसेट है। दूसरा ऐसा है कभी कभी कुछ मजबूरियां रहती हैं, कुछ के इकोनॉमिकली वो थोड़े वीक होती हैं, उनकी कंडीशंस या और इश्यूज की वजह से वो नहीं पढ़ा सकते। जम्मू की एक समाजी कारकुन की तरफ से वुमेन्स डे के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। निधि नामी इस खातून समाजी कारकुन ने लोगों के घरों में काम कर रही गरीब खवातीन को इस प्रोग्राम के लिए मदऊ किया। न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए निधि ने कहा कि गरीब खवातीन की खुशी के लिए इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। बड़ा कुछ करते हैं, हमें हर बार बुलाते हैं, कोई भी फंक्शन हो तो मैम हमें बुलाते हैं। मैम हमारी बहुत अच्छे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, आज हम बड़े फ्री हैं, मस्ती कर रहे हैं इधर, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने सब लेबर्स को यहाँ पे बुलाया है। मेरा वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने का यही मोटिव है कि मैं उनको घर से बाहर निकालूं ताकि वो भी हमारी तरह एक अच्छे से हमारे साथ रह के बीच में हमारे वुमेन्स डे मना सकें। जेके सीमेंट खरीव पामपुर में काम कर रहे मुलाजमीन ने फैक्ट्री के अहाते में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुलाजमीन का कहना था कि वो 15 महीनों से तनख्वाह के बगैर हैं, इसकी वजह से उनके अहले खाना फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। उनका कहना था कि फीस अदा ना करने की वजह से उनके बच्चों को स्कूलों से निकाला गया है। उनका ये भी कहना था कि उनका CP फंड 5 सालों से वागुजार नहीं किया गया है।